बीजेपी सरकार नहीं सही है ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। हमको हमारी जो हमारा हक हमको मिलना चाहिए। जो अभी हमें को कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हमारे बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हम लोग के लिए 1951 का जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो कहाँ से लाके हम लोग दे। मोदी जी का कहना है कि मैंने तो आदिवासियों को, दलितों को, सबको पूरे अधिकार दिए, सबका अधिकार का ध्यान वो रखा। सिर्फ बोलना है, पेपर वर्क पे है ही नहीं। सिर्फ बोलते हैं ठीक है। मोदी जी, बड़ी बड़ी बातें हैं सर। बड़ी बड़ी बातें उनकी। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो बनाई है वो भी हमारी जमीन पर ही बनाई है। अभी वहाँ पर ही 2 दिन पहले ही, कल के या परसों के पेपर में था, ठीक है, हमारे आदिवासियों को मारा हुआ है। वो कहाँ के, ये राजनीति है, ये राजनीति है। गुजरात के अंदर आदिवासी है, लेकिन उसके वोट लेने के लिए सब आते, लेकिन कोई ये नहीं हमारी आवाज सुनते नहीं है। तुम ऐसे बोलो कि छोकरी को तुम पढ़ाओ, और हम कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ा के बड़े करेंगे, कॉलेज जाएंगे, बड़े कॉलेज में जाती रखा हमसे तो जाती। अरे पर मैं तो ये कहता हूँ पढ़ाने की जरूरत क्या है? राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर जाइए आराम से, भगवान राम। मेरी बात सुनो, हम राम मंदिर जाके भीख मांगे? अरे तो आराम, वहाँ बैठ के हम भीख मांगे? मोदी ने घंटा भी नहीं दिया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जाति दाखला दो। थोड़ा संयम में बोलिए, संयम में बोलिए। मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने गैस का सिलेंडर फ्री में दिया, मकान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। टैक्स बिल कितना बढ़ा रहे हैं, लाइट बिल कितना बढ़ा रहे हैं, वो नहीं देख रहे का? हम लोग तो गरीब है, पूरा दिन बर्तन घसते, बच्चों को पढ़ाते, आगे बढ़ाना चाहते, तो स्कूल वाले क्या बोलते, जाति दाखला लाओ तो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? हम मोदी जी कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया आदिवासियों के लिए। समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। मोदी जी ने काम किया होता तो ये हमारे रैली नहीं निकालनी पड़ती। बच्चे लोग को नौकरी नहीं मिलती है, किस कारण नहीं मिलती है? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि भाई गुजरात मॉडल बहुत बेहतरीन मॉडल है, कैसा लगता है गुजरात मॉडल आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो फिर सड़क पे क्यों उतरना पड़ा? अच्छा मॉडल है तो हमारा हक के लिए उतरना पड़ता है। नहीं तो जहाँ पर हक ना लिए जाए, जहाँ पर हक ना दिए जाए, वो अच्छा मॉडल कैसे हो सकता है? वो अच्छा है नहीं, अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, अच्छा मॉडल उसको कहते हैं कि किसी को हक के लिए लड़ना ना पड़े, सब आराम से सब कुछ मिल जाए। सरकार देती तो हमको उतारना नहीं पड़ता ना। तो सरकार नहीं देती है, नहीं देती है सरकार। तो फिर अच्छा मॉडल कहाँ से हुआ? सरकार अच्छी रहती तो हमको अच्छा मॉडल है ही नहीं गुजरात। ऐसे जो हमारे एसटी कैटेगरी की जो भी समाज है, हमारा जो आदिवासी हम लोग है, हम लोग का जो हक था, जो पहले हमको मिल रहा था, आज हमको नहीं मिल रहा है। यानी गुजरात सरकार, बीजेपी सरकार ही हाँ, बीजेपी सरकार नहीं सही है ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। हमको हमारी जो हमारा हक हमको मिलना चाहिए। जो अभी हमें को कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हमारे बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हम लोग के लिए 1951 का जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो कहाँ से लाके हम लोग दे। पहले के जो समय था जब पढ़ाई किसी ने की नहीं थी, कोई रख नहीं रहा था, जन्म के दाखले भी नहीं मिल रहे थे उस टाइम पे, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहे थे, तो फिर हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से निकाले? हमारे दादा, हमारे परदादा, उनका जो अभी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो हम लोग क्या वो है? बाहर से आए, पाकिस्तान से आए क्या आप? हम लोग पाकिस्तानी नहीं है, हम लोग है इंडिया, भारत के वन रक्षा के हम लोग। सबसे पहली जाति हमारी है, आदि मानव से आदिवासी हुए हम, ठीक है, मूलवासी हम ही है। तो 2007 से आपको सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी का कहना है कि मैंने तो आदिवासियों को, दलितों को, सबको पूरे अधिकार दिए, सबका अधिकार का ध्यान रखा। सिर्फ बोलना है, पेपर वर्क पे है ही नहीं। सिर्फ बोलते हैं मोदी जी, बड़ी बड़ी बातें हैं सर। बड़ी बड़ी बातें उनकी जमीनी लेवल पर नहीं है। अभी हमारा वही है, ताजा आपको मैं देख रहा हूँ, ताजा दाखला दे रहा हूँ मैं आपको कि अभी केवड़िया था जो, हाँ सर, सरदार पटेल की स्टैचू यूनिटी बनाई हुई है, ठीक है, यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई है वो भी हमारी जमीन पर ही बनाई है। अभी वहाँ पर ही 2 दिन पहले ही, कल के या परसों के पेपर में था, ठीक है, हमारे आदिवासियों को मारा हुआ है। वो कहाँ के, ये राजनीति है, ये राजनीति है, ठीक है। हमको हमारा हक चाहिए, हर जगह आदिवासियों की जमीनें छीनी के लिए। जो आपने हमारा ये जो 9 अगस्त जो दिन दिया आदिवासी दिवस, ठीक है, आपने एट्यूडेट कर दिया कि ये आदिवासी दिन है, ठीक है, तो आदिवासियों का सोचो आप।
हमारा हक क्यों छीन रहे हो? ऐसे ही चली जाती है जी क्या हमारी सीट आती है ऐसे ही चली जाती है कैसे सीट आती चली जाती है? जैसे कोई भी बड़ी हुद्दा होवे कोई भी सरकारी हो पोस्ट होवे उसमें हमारे पास जाति दाखला नहीं रहता तो हमारे को कोई पोस्ट मिलती नहीं है। और हमारे हाँ हमारे सर्टिफिकेट रबारी अदर कास्ट को दे देते और वो भी हमारे सर्टिफिकेट पे उनको जॉब मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है? हमारे लड़के पढ़ नहीं पाते स्कूल में, जाति दाखला नहीं है तो हमारे को कोई भी पोस्ट नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्या वजह? क्या जाति दाखला ही नहीं है हमारा तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे आगे? और जो नौकरी आरक्षण में जो आदिवासियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता आपको? हाँ नहीं मिल पा रहा है सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता हाँ, है। और सब मजदूरी करते हैं। आगे बढ़ के फायदा क्या? आगे बढ़ के फायदा क्या? जब जाति दाखला हमको ना मिले तो फिर हमारे बच्चे 9वीं 10वीं पढ़ जावे। मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए आपके तो? वो मोदी जी भले चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए पर हमारे छोकरे लोग को आदि जाति दाखला ना मिले तो पढ़ के फायदा क्या? मोदी जी तो कहते हैं कि हमने तो बहुत काम किया है आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए। सब किया पर हमारे लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ भी किया नहीं है। आदिवासियों ने बहुत बलिदान दिए, आदिवासियों ने बहुत बलिदान दिए, कुछ भी अभी तक आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया कुछ नहीं तो किया जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने नाम तो भी नहीं है कहीं पे। हाँ बराबर आदिवासियों का नाम भी नहीं है कहीं पे भी। हाँ क्या गुजरात के अंदर आदिवासी है लेकिन उसके वोट लेने के लिए सब आते लेकिन कोई ये नहीं हमारी आवाज सुनते नहीं है। क्या हम मजदूरी कर करके मेहनत करके हमारे बच्चे पालते हैं, हमको आधार कार्ड भी लेके जाते तो हमको पूरे राशन नहीं मिलता है। क्या उसमें आधार राशन गायब हो जाता है। ये लोग बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, हाँ, 10वीं पढ़ो, हम कहाँ से पढ़ेंगे? 10वीं क्योंकि हमारे 50 जनरेशन पढ़ती है पर आगे जाति दाखला ना मिले तो आगे थोड़ी पढ़ पावे कॉलेजों में। जाति दाखला मांगे लेने जाते जाति दाखला मिले तो फिर आगे बढ़े ना। एक एक करके 50 साल पहले का बोले पूरा वाला अभी 50 साल पहले ये अहमदाबाद वसा भी नहीं था। जब से हम हमारी बेटी यहाँ है हमारे सामने कोई देखता नहीं है, हमारे यहाँ बिलवस है लेकिन क्या बोलते हैं बोले गुजरात के पुरावे के पुरावे हमारे दादा के परदादा के पुरावे फिर भी जाति दाखले के लिए 1950 के पुरावा मांग रहे। सबसे पहले आदिवासी समाज ही गुजरात में बहुत युद्धों में युद्ध लड़ाने में आदिवासी थे। सर वो अपना देश आजाद हुआ उसमें आदिवासी थे, सब समाज में आदिवासी थे। तुम बड़े बड़े किले में जाओ वहाँ आदिवासी थे। हमको जाति दाखला चाहिए। हमारे पास दादा के पुरावे 1952 के पुरावे 1951 के पुरावे 1950 के नहीं है, बस वो पुरावे मांग रहे। हमको जाति दाखला चाहिए। नहीं सबूत बराबर हो गए। अभी 50 साल पहले का पुरावा मांगते हैं लेकिन हमारे मांग रहे क्या मकान लगते पुरावा मांगते, बस हमको जाति दाखला चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारी मांग यही है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरा हमारा आधार कार्ड जाति दाखला बनाने की तैयारी करो। मुझे कैसे नहीं चाहिए तू तुम्हारी हिंदी में हाँ हिंदी में बोलो। हिंदी में आपको ऐसा बोला हो कि हाँ बोलो हिंदी। जाति दाखला निकालो आपको। जाति का दाखला चाहिए आपको, किस लिए चाहिए? हमारे बच्चे पढ़ाने के लिए बड़े होते हैं, छोटी छोटी 2 बच्ची हमारे। अरे क्या करोगे बच्चे पढ़ा के? राम मंदिर बनाए, दर्शन करिए, मस्त रहिए। बच्चे का बड़ा आगे जाति दाखला आइए जी। हाँ कुछ आदिवासी महिलाएं भी है यहाँ पर। हम आदिवासी है बराबर, हम आदिवासी है। हमारे जाति दाखला निकाल के नहीं देते। सुनो हमको जाति दाखला निकाल के इधर नहीं देते। हमारे क्या वजह? हम बोलते कि आदिवासी है ही नहीं। 1950 का पुरावा लेके आओ ऐसा बोलते। 1950 का पूरा कहाँ से लेके आए? तो कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होगा आपके पास। आगे के डॉक्यूमेंट सब है हमारे पास, आगे के नहीं है। आगे क्या ना आपके पिता के या आपके उनके नहीं है, वो हमारे परदादा के नहीं है, हमारी पीढ़ी के मांगते उधर से। तो कब से है आपके पास डॉक्यूमेंट्स? इधर पानी आता है भर जाता है, उसके हिसाब से हमारे पास नहीं है कुछ। अभी का सब कुछ है हमारे पास। अब मैं छापरा में रहते हैं। हमारी पीढ़ी सुनो उस टाइम पे हमारी पीढ़ी कुछ पढ़ती नहीं थी। वो सब किसान थे मतलब ऐसे गुड़ पढ़ने जाते थे वैसा सब था बराबर। उसके हिसाब से हमारे पास कुछ नहीं है। अभी का सब है। अभी के बच्चों पढ़ने जाते हैं तो अभी बोलते हैं कि तुम्हारा जाति दाखला लेके आओ, तो कहाँ से लेके आएंगे हम? तो जो कोटा वगैरह जो मिलना चाहिए रिजर्वेशन वगैरह आदिवासी को हमारे
दाखला ही नहीं है। हमको बोलते हैं कि तुम आदिवासी हो तो उसका प्रमाण पत्र लेके आओ, तो वो हमारे पास नहीं है, वो निकाल के नहीं देते। इसके हिसाब से ये रैली हमने निकाली है, इसके हिसाब से ये रैली हमने निकाली है। ऐसा बोल रहे भैया कि हमारा जाति दाखला वगैरह नहीं निकलता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है। इसको पढ़ाई क्या करती है? ये मानसिक रोगी है। अच्छा। मानसिक प्रॉब्लम है इसको। अभी इसका कुछ कराने जाओ तब भी मेरे को बोलते हैं आप आदिवासी हो तो आपका प्रमाण पत्र लेके आओ, तो कहाँ से लाएंगे हम? तो वो तो आयुष्मान कार्ड से तो वैसे ही हो जाता है ना? नहीं होता ना, नहीं होता है। हम इसमें सिर्फ क्लिनिक होती है, जो हमको फायदा चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। हमारे सारे बच्चे किसान है, मतलब काम करने जाते हैं, गुड़ उपाड़ने जाते हो वगैरह, ये सब भरने जाते हैं। अभी वो बंद हो गए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सब बच्चे मजदूरी करते हैं, हमारे ये सब मजदूरी करते हैं, सब मजदूरी करते हैं। हमारा पूरा मांग के बाप दादा का किलर से लावे हम, किलर से लाएंगे। हमारा बाप का नहीं है ये, हमारा पूरा मांग का हमारा नहीं तो कैसे मानेंगे क्या आदिवासी? कुछ तो आपके पास होगा। ये मेरा है पूरा। आपकी उम्र कितनी साल है? मेरे 60 वर्ष हुआ। तो 60 साल पुराना है आपका? हाँ है, लेकिन उससे पुराना मांगते वो हमारे पास नहीं। ओ बाप दादा तो मांगते हैं, हमारे पास है ही नहीं। बढ़ रही जैसे 50 वर्ष रहा जूरा पुलाव मांगे से क्या झूला लाओ। एक एक करके तो आगे मेरी बात सुनो, अभी आदिवासी समाज का जो आदिवासी समाज है ना, उसका जाति का सर्टिफिकेट नहीं निकलता है। उसका पुराना सर्टिफिकेट चाहिए। पुराना कहाँ से निकलेंगे? 50 वर्ष पुराना कहाँ से निकालेंगे? बाप दादा का अभी 1947 में देश आजाद हुआ तो 1950 के पेपर कैसे लाएंगे? बताओ कहाँ से लाएंगे? जब वो 47 के बाद ही तो 50 आता है। 47 के बाद ही बोल रहे हैं 50। तो जब देश आजाद हुआ तब कहाँ से पेपर आएंगे? अभी बोला 50 के जो पढ़ते ही नहीं थे, कहाँ से लाएंगे? पहले के जो बुढ़ा होते ना सब मजदूरी वाले थे, कोई वो कलेक्टर के ऑफिसर नहीं थे, मजदूरी करते थे और अभी भी मजदूरी करते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये सर, हमारे अहमदाबाद में इतनी सारी पब्लिक है, आदिवासी पब्लिक इतनी सारी है हमारे अहमदाबाद में, तब भी वो 1950 का पूरा मांगते हैं। कहाँ से लावे सब लोग? सब तो पहले पढ़ते ही नहीं थे, थोड़ा पढ़ते थे, पढ़ते नहीं थे तब भी मांगते हैं वो लोग। हमारा तुम एम को छो के भाई छोकरा तुम ऐसे बोलो कि भाई छोकरी को तुम पढ़ाओ, और हम कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ा के बड़े करेंगे, कॉलेज जाएंगे, बड़े कॉलेज में जाति दाखिला मांगते तो जाति। अरे पर मैं तो ये कहता हूँ पढ़ाने की जरूरत क्या है? राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर जाइए आराम से, भगवान राम। हमारा मेरी बात सुनो, हम राम मंदिर जाके भीख मांगे? अरे तो आराम वहाँ बैठ के हम भीख मांगे? बच्चों को नहीं पढ़ाने का कॉलेज क्या करोगे पढ़ाकर? भगवा झंडा हाथ में दो, हिंदू की रक्षा करवाओ। हमारा जाति दाखिला हम छोकरी को कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? हम गांधीनगर में रैली रखेंगे। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाकर क्या करोगे? हिंदुत्व की रक्षा करिए। तो तुम मेरी बात सुनो, तो तुम ऐसे बोल दो कि भाई पढ़ा के क्या करोगे? तो तुम क्या करने बोले? बिल्कुल तुम क्या करने बोले? बिल्कुल। तो हम सुनो, डिग्री कहीं से आई थी उनकी? हमको पीछे ही रखने का। जब महाराणा प्रताप हल्दी गाड़ी का युद्ध हार गए थे तब हम भीलों ने साथ दिया था, क्यों नहीं? हम भीलों ने साथ दिया था, तब महाराणा प्रताप हल्दी गाड़ी का युद्ध जीते थे, ऐसे थोड़ी जीते थे युद्ध। सब समाज में बोलो को पढ़ो, ये मत पकड़ो आप। सब समाज में जाति दाखिला मिलता है, आदिवासी को कहीं नहीं मिलता। ये सब बारहवीं पास है, हमारे को मिलता ही नहीं है। हेलो, आज हमारा दिन काफ़ी अच्छा गया था, हमारी रैली काफ़ी सफल गई। आज हमारा दिन है, हमको बहुत खुशी हो रही है और समाज में हमारा नाम बढ़ गया। हम हिंदू धर्म है, हमारा नाम बहुत बड़ा समाज में। थैंक यू। वो पढ़ने के लिए जाति दाखिला मांगते हैं। हाँ क्या हुआ? आइए हमारा जाति दाखिला चाहिए। थोड़ा पीछे से करो, सही आना चाहिए। हिंदी में बोलिए। आइए सब समाज का जाति दाखिला मिलता है, हमारे समाज में क्यों नहीं मिलता? इसका कोई कार्यवार क्या है? भाई
आरएसएस का ये कहना है कोई जातिवादी नहीं, सब हिंदू है। रात क्यों नहीं मिलती हमारे को कोई बात की? हमारे वो बच्चों को पढ़ा रात नहीं मिलती, वो बात जाति दाखले फिर समाज क्यों नहीं बनता? इसका कोई कारण तो होगी ना, कोई कारण है तो नहीं इसका? क्यों नहीं देते हम लोग, क्यों नहीं देते? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे हम? ये हमारे देखो ये छोकरे पढ़ते हैं, उसके अंदर जाति दाखला ना हो तो कैसे पढ़ाएंगे हम? नहीं, अभी तो माहौल ऐसा है ना कि पढ़ाकर क्या करना है? इसको भगवा झंडा दो, हिंदुत्व की रक्षा कराओ, राम मंदिर बनाए, राम मंदिर जाओ, सब कुछ अच्छा न्यू इंडिया है मोदी जी का मिलता है। हमारे को कोई जात के हमारे पैसे। सर जी तुम्हारी बात बोलने की ऐसी है कि भाई हम पढ़ावे नहीं, हम मजदूरी करके हमारे छोकरे को बहुत पढ़ाते, फिर हम पढ़ा के क्या करेंगे? जाति लाकर क्यों नहीं मिलता? इसका कारण तो बतावे, आदिवासी को कारण बतावे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हमने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है। कैसा किया? तो मेरी बात सुनो, मोदी ने घंटा भी नहीं दिया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जाति दाखला दो। थोड़ा संयम में बोलिए। देखिए मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने गैस का सिलेंडर फ्री में दिया, मकान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। टैक्स भी कितना बढ़ा रहे, लाइट बिल कितना बढ़ा रहे, वो नहीं देख रहे का? हम लोग तो गरीब है, पूरा दिन बर्तन घसते, बच्चों को पढ़ाते, आगे बढ़ाना चाहते, तो स्कूल वाले क्या बोलते? जाति दाखला लाओ तो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? हम मोदी जी कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया आदिवासियों के लिए। क्या समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। मोदी जी ने काम किया होता तो ये हमारे रैली नहीं निकालनी पड़ती, हमारे बच्चों को कैसे बढ़ावे? तुम ऐसे बोलो कि भाई मोदी जी ने खाऊ चोखा लिया, वो भी हमारे पैसे से लिया। कैसे? क्या रिक्शा के पीछे 60 रुपए का टेस्टर, छोकरे की स्कॉलरशिप बाकी, जाति दाखला होंगे तो स्कॉलरशिप देंगे, छोकरा कॉलेज कैसे जाएगा? जाति दाखला होगा तो जाएगा। बच्चे लोग को नौकरी नहीं मिलती है, किस कारण नहीं मिलती है? क्या बोल रही हो? नौकरी माने जाति दाखला चाहिए, स्कॉलरशिप माने नौकरी के लिए जाति दाखला चाहिए, नौकरी और जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाति दाखला, कहीं भी जाओ तो सब जगह जाति दाखला ही मांगे, तो में जरूरी जाति दाखला ही है हमारे। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं प्लीज हमें जाति दाखला दिलाओ। मोदी सरकार ने सबको दिया है बरोबर, लेकिन यह गुजरात में किसी को नहीं मिला है। भील समाज को गुजरात के अंदर नहीं मिला। तो देखिए ये है गुजरात मॉडल की हकीकत। मोदी जी गुजरात से जाकर 2014 में प्रधानमंत्री बन गए गुजरात मॉडल के नाम पर, और गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है ये आज यहाँ के आदिवासी लोगों ने आप लोगों को बता दी है। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।